सोचिए जरा, कोई इंसान अपनी अच्छी खासी सुरक्षित सरकारी नौकरी छोड़कर एक बहुत बड़े सपने के पीछे निकल पड़ता है। तो ये कहानी एक ऐसे ही सपने की है। एक ऐसा सपना जिसने एक इंसान को इंडिया के सबसे बड़े बिल्डर्स में से एक बना दिया। और फिर देखते ही देखते सब कुछ पलट गया। इन्होंने टिहरी और सरदार सरोवर जैसे बड़े बड़े डैम बनाए, यमुना एक्सप्रेसवे जैसी सड़कें बनाईं, और हद तो तब हो गई जब जेपी विश टाउन जैसा पूरा का पूरा शहर बसाने का जज्बा दिखाया। सच में एक दौर था जब जेपी ग्रुप का नाम हर तरफ था। लेकिन फिर एक गलती हुई, बस एक बड़ी गलती, जिसने इस पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। तो सवाल यही है कि आखिर आधुनिक भारत को बनाने वाले ये ग्रुप दिवालिया कैसे हो गया? कौन सी वो एक भूल थी जिसने जेपी ग्रुप को अर्श से फर्श पर ला दिया? चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो इस सवाल का जवाब ना कहानी की शुरुआत में ही छिपा है। चलिए मिलते हैं इसके फाउंडर जयप्रकाश गौड़ से और देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। आईआईटी रुड़की से डिप्लोमा किया और फिर एक पक्की सरकारी नौकरी। ज्यादातर लोग तो बस यहीं सेटल हो जाते हैं ना, लेकिन जयप्रकाश गौड़ को सिर्फ फाइलों में नहीं रहना था। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और कॉन्ट्रैक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया, जहां कुछ भी तय नहीं था। रिहंद डैम की कामयाबी के बाद उन्हें सरदार सरोवर और टिहरी जैसे विशाल डैम बनाने का काम मिला। इन बड़े प्रोजेक्ट्स ने जेपी ग्रुप का नाम पूरे देश में मशहूर कर दिया। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के एक भरोसेमंद और एक हिम्मत वाले लीडर के तौर पर जाने जाने लगे। अब हम कहानी के उस दौर में चलते हैं जब कंपनी ने इतनी तेजी से तरक्की की कि लगा इसे कोई रोक ही नहीं सकता। जेपी ग्रुप सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक ही नहीं रुका, उन्होंने सीमेंट, पावर, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट हर जगह अपने पैर फैलाए। देखते ही देखते कंपनी एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गई। एक वक्त तो ऐसा था जब उनका सीमेंट का बिजनेस देश का तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस था। और यहीं से ना खेल थोड़ा बदलने लगा। यमुना एक्सप्रेसवे की डील को देखिए। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी, मतलब सरकार और प्राइवेट कंपनी के बीच एक सौदा। जेपी ग्रुप ने एक्सप्रेसवे बनाया और बदले में सरकार ने उन्हें टोल वसूलने के अधिकार के साथ साथ हजारों हेक्टेयर जमीन दे दी। और यहीं से उनकी लैंड बेस्ड स्ट्रैटेजी की शुरुआत हुई। उन्हें सिर्फ जमीन नहीं मिली थी, उन्हें एक सपना मिल गया था। उसी जमीन पर उन्होंने जेपी विश टाउन जैसी हाईटेक टाउनशिप और इंडिया का पहला बुद्ध इंटरनेशनल F1 सर्किट बनाने का प्लान बनाया। इस प्लान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। कंपनी दुनिया की बुलंदियों पर थी और कहते ना, जब कोई बिल्कुल टॉप पर होता है तो उसे लगने लगता है कि वो कभी नीचे आ ही नहीं सकता। बस यहीं पर आत्मविश्वास जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में बदल गया, जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ा। तो कंपनी की सबसे बड़ी गलती क्या थी? कर्ज लेकर हद से ज्यादा फैल जाना। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ने एक साथ 10 क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालकर 10 बड़े बड़े काम शुरू कर दिए हों। बिल्कुल यही हो रहा था। पैसा बैंकों से लगातार आ रहा था और कर्ज का पहाड़ बस ऊंचा होता जा रहा था। जरा सोचिए इस विस्तार के बारे में। नए पावर प्लांट, सीमेंट यूनिट, एक्सप्रेसवे, एक पूरा का पूरा शहर, F1 ट्रैक और कई सारे होटल्स, सब कुछ एक ही वक्त पर शुरू कर दिया गया। कंपनी बहुत तेजी से बहुत कुछ करने की कोशिश कर रही थी। और फिर वो दिन आया जब हिसाब चुकाने की बारी थी। देखते हैं कि इस बड़े फैलाव का अंजाम क्या हुआ। ये नंबर वाकई चौंकाने वाला है। 57,000 करोड़ रुपए। जी हां, जेपी ग्रुप पर इतना भारी कर्ज जमा हो चुका था। ये एक ऐसी रकम थी जिसे चुकाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो हुआ ये कि कर्ज तो असली था, लेकिन जिन प्रोजेक्ट से पैसा वापस आने की उम्मीद थी वहां से कुछ खास आया नहीं। F1 ट्रैक और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स उम्मीद के मुताबिक नहीं चले और नतीजा, कंपनी लोन चुकाने में डिफॉल्ट करने लगी। फिर वो दौर शुरू हुआ जिसे फायर सेल कहते हैं, मतलब बैंकों का कर्ज चुकाने के लिए अपने ही साम्राज्य के कीमती हिस्सों को एक एक करके बेचना पड़ा। सीमेंट प्लांट बिक गए, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बिक गए, सब कुछ एक एक करके हाथ से निकलता चला गया। और इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कीमत चुकाई उन 20,000 परिवारों ने जो आज भी अपने सपनों के घर का इंतजार कर रहे हैं। उनके सपने इस फाइनेंशियल संकट में कहीं खोकर रह गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। ये सिर्फ एक नाकामी की कहानी नहीं है, बल्कि एक उससे कहीं ज्यादा पेचीदा मामला है। ये सवाल तो बनता है ना, कि अगर कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है तो फिर इतने बड़े बड़े नाम इससे हजारों करोड़ में खरीदने के लिए लाइन में क्यों लगे हैं? इसका जवाब है
इसकी छिपी हुई संपत्ति में। इस दिवालिया कंपनी के मलबे के नीचे आज भी एक खजाना छिपा हुआ है। सीमेंट के लिए माइनिंग लाइसेंस, चलते हुए पावर प्लांट, हजारों एकड़ जमीन, लग्जरी होटल और यमुना एक्सप्रेस वे से सालों तक टोल वसूलने का अधिकार, इन सब की कीमत ही हजारों करोड़ रुपए है। ये एक लाइन इस पूरी सिचुएशन को एकदम सही तरीके से समझाती है। जो ऊपर से सबको मलबा दिख रहा था, वो असल में खरीदारों के लिए अंदर से एक खजाना था जो बस सही कीमत का इंतजार कर रहा था। तो आखिर जेपी ग्रुप की कहानी है क्या? एक बहुत बड़े सपने और उससे भी बड़ी महत्वाकांक्षा के टूटने की कहानी, या फिर इस बात का एक उदाहरण कि कभी-कभी नाकामी के मलबे में ही असली खजाना छिपा होता है? ये सोचने वाली बात है।